आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं श्री रामचंद्र जी के दादा और दशरथ जी के पिता महाराज अज की प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी हमें बताती है कि गृहस्थ आश्रम में एक पति पत्नी का प्रेम कितना आदर्शमय, कितना पवित्र और कितना महान हो सकता है। इस कहानी का स्रोत महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखित रघुवंशम महाकाव्य है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बात तब की है जब अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा रघु राज्य किया करते थे। रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि उनके नाम पर उनके वंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। उसी महाराज रघु के प्रतापी पुत्र हुए अज। अज अपने पिता के समान ही गुणवान, बलवान और बुद्धिमान थे। एक बार राजा रघु ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया, लेकिन उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वे पूरी धरती के राजा भी बन गए। लेकिन चूंकि उस यज्ञ के दौरान कम ही समय में अपना संपूर्ण धन दान में दे देने के कारण राजा रघु कुछ समय के लिए निर्धन हो गए। उस समय राजा रघु के राज्य में वर्तंतु नामक एक ऋषि रहा करते थे। वे मंत्र दृष्टा ऋषि थे और बड़े महान ऋषि थे। उनके एक शिष्य हुए कौत्स। जब कौत्स की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो कौत्स ने अपने गुरु से गुरुदक्षिणा मांगने को कहा। इस पर वर्तंतु ने कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं। तुम्हारी निष्काम सेवा ही मेरे लिए गुरुदक्षिणा है। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूं। इस पर कौत्स ने कहा कि नहीं गुरुजी, आपको कुछ न कुछ गुरुदक्षिणा तो मांगनी ही होगी। कौत्स हठ पर आ गए थे। गुरु वर्तंतु को अपने शिष्य के इस हठ से किंचित गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि कौत्स, यदि तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो सुनो, मैंने तुम्हें 14 प्रकार की विद्याएं प्रदान की हैं। तुम मुझे प्रत्येक विद्या के लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान करो। यानी कि ऋषि वर्तंतु ने अपने शिष्य से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। अब कौत्स हतप्रभ थे। उनके पास न देने के लिए कोई चारा तो था नहीं और उनके पास इतना धन देने के लिए भी नहीं था। अब वे क्या करते? लेकिन उन्हें अपने गुरु की बात माननी ही थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से कुछ समय मांगा और वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने सोचा कि इतना धन मेरे पास तो कभी नहीं आ सकता, इसलिए मैं अपने राजा के पास चलकर इस धन की मांग करता हूं। इसी विचार को लेकर वे रघु के पास आए। राजा रघु ने अपने कुल की प्रतिष्ठा के अनुसार ही कौत्स की प्रदक्षिणा की और आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि कौत्स राजा रघु के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि इस आतिथ्य सत्कार में राजा रघु उन्हें मिट्टी के पात्रों में अन्न और जल समर्पित कर रहे हैं। कौत्स पहले से जानते थे कि रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया है, लेकिन उन्हें अंदेशा था कि राजा रघु पूरी धरती के सम्राट हैं, तो अब तक उनके कोष में वह भंडार आ गया होगा। लेकिन मिट्टी के पात्रों को देखकर कौत्स ने सहज ही अनुमान लगा लिया कि रघु अभी भी निर्धनता से उबरे नहीं हैं। जब राजा रघु ने कौत्स की प्रदक्षिणा कर ली, उनका आतिथ्य सत्कार कर लिया, तो उनसे कुशल क्षेम पूछा और कहा कि हे महर्षि, यहाँ आने का कारण बताइए। इस पर कौत्स ने अपने और अपने गुरु की कुशल क्षेम को बताते हुए कहा कि महाराज, मैं यहाँ पर जिस उद्देश्य से आया हूँ, आप उसे पूर्ण नहीं कर सकते। इससे मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ। मुझे आपकी स्थिति का पता नहीं था, इसलिए मैं आपके पास चला आया। मैं आपके आतिथ्य सत्कार से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, लेकिन अपनी बात को अपने मन में ही लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इससे आपको न कहने का पाप भी नहीं लगेगा और मुझे न मिलने का दुख भी नहीं होगा। तब राजा रघु ने कहा कि महाराज, यदि आप हमारे दरवाजे से बिना कुछ मांगे और बिना कुछ लिए लौट जाएंगे तो यह हमारे कुल की कीर्ति में कलंक होगा। इक्ष्वाकु वंश में किसी भी राजा ने किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजा है। फिर इस वंश का राजा रघु अगर ऐसा काम करता है तो पूरे इतिहास में वह बदनाम होगा। तब कौत्स ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात और आपकी मनोदशा समझ रहा हूं, लेकिन मुझे जो मांगना है वह इतना अधिक है कि इस समय आप नहीं दे सकते हैं। रघु ने कहा, आप मांग कर तो देखिए। रघु ऐसा क्या चीज है जो नहीं प्रदान कर सकता है? अंत में राजा रघु के बार बार कहने पर कौत्स ने अपनी बात बताई और कहा कि गुरु ने मुझसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग रखी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वे मुद्राएं प्रदान करें ताकि मैं अपने गुरु को यह ऋण दे करके उनके ऋण से उऋण हो सकूं। रघु के पास उस समय उनके कोष में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी।
उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने पूरी धरती से कर ले करके यज्ञ में दान कर दिया है। इतनी जल्दी पुनः उससे कर मांगना अच्छी बात नहीं होगी, यह प्रजा पर अत्याचार होगा। इसलिए आप 2-3 दिनों तक मेरी यज्ञशाला में विश्राम कीजिए। मेरी यज्ञशाला में हमेशा ही 3 अग्नियां प्रज्वलित रहती हैं। आप चौथी अग्नि की भांति मेरे यज्ञशाला को पवित्र बनाइए। ये 3 अग्नियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में मैंने नचिकेता वाले वीडियो में बात की है। अगर आपके मन में अभिलाषा है उसे जानने की, तो आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। ऋषि कौत्स ने राजा रघु की बात को मानकर उनकी यज्ञशाला का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। इधर रघु ने मन ही मन सोचा कि पूरी धरती के सभी राजाओं से मैंने कर ले ही लिया है, उनसे पुनः कर मांगना उन पर अत्याचार करना होगा। क्यों ना स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से ही इस धन की मांग की जाए। लेकिन वे जानते थे कि कुबेर मांगने से धन नहीं देंगे। इसलिए राजा रघु ने अपने गुरु वशिष्ठ जी द्वारा अभिमंत्रित किए हुए रथ पर बैठकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। वे शाम में ही पूजा अर्चना करके रथ में बैठ गए, क्योंकि उसी समय मुहूर्त था। और वे रथ में बैठे ही सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे, ताकि सुबह होते ही वे कुबेर पर चढ़ाई करके उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वसूल सकें। लेकिन रघु का प्रताप इतना अधिक था कि रात में कुछ समय के लिए जब रघु की नींद लगी, तो अचानक से उनके कोषाध्यक्ष ने आकर उन्हें जगा दिया कि महाराज, एक आश्चर्यजनक बात हुई है। हमारा सारा कोष स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा है। रघु समझ गए कि कुबेर ने उनके युद्ध के भय से डरकर उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की हैं। वह स्वर्ण मुद्राएं 14 करोड़ से अधिक थीं। रघु चाहते थे कि कौत्स उन सभी को ले जाएं। कौत्स चाहते थे कि मैं 14 करोड़ से एक भी मुद्रा अधिक नहीं लूंगा। दानी देने के लिए उतावला था और याचक अपनी याचना से अधिक लेना नहीं चाहता था। इस दृश्य को देखकर धरती ही क्या, बल्कि 14 भुवन के लोगों ने दोनों यानी कि राजा रघु और कौत्स की भूरी भूरी प्रशंसा की। कौत्स अपना मनचाहा दान लेकर अपने ऋषि के पास लौट आए। उसके बाद पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा रघु अपने वैभव को प्राप्त करके धरती पर स्वर्ग के राजा इंद्र की भांति ही शासन करने लगे, और उनके पुत्र अज की कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैलने लगी। ठीक उसी समय विदर्भराज की बहन इंदुमती का स्वयंवर रचा गया। विदर्भराज चाहते थे कि अज भी उस स्वयंवर में पधारे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि सिर्फ स्वयंवर का संदेश दिया जाएगा तो शायद रघु, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, वह मेरे यहाँ अपने पुत्र को न भेजे। इसलिए विदर्भराज ने अपने मंत्री को एक खास संदेश के साथ राजा रघु के पास भेजा। उस संदेश में विदर्भराज ने कहा था कि महाराज, मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र मेरी बेटी के स्वयंवर में विशेष तौर पर विशेष अतिथि बनकर भाग ले। राजा रघु ने अपने पुत्र के सामने जब यह प्रस्ताव रखा तो अज इस बात को स्वीकार कर लिए, क्योंकि उनके कानों में भी उड़ते उड़ते यह खबर पड़ी थी कि इंदुमती धरती की सबसे सुंदर स्त्री हैं। अज भी चाहते थे कि इंदुमती का विवाह उनके साथ हो, लेकिन यह स्वयंवर की शर्त थी। यहाँ पर 2 राजाओं के मन से विवाह नहीं होना था, यहाँ पर तो स्त्री अपना पति खुद चुनने वाली थी। आज अपनी पूरी सेना के साथ विदर्भ नरेश के राज्य की तरफ प्रस्थान कर गए। चलते चलते शाम होने को आई, तब तक आज अपनी सेना के साथ थकावट का अनुभव करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ नर्मदा नदी के तट पर पड़ाव डाला। उस समय नर्मदा नदी में एक जंगली हाथी स्नान कर रहा था। जब राजा के हाथियों को उसने देखा तो वह उनकी तरफ चढ़ दौड़ा। पूरे सैनिक दल में भगदड़ मच गई। सब राजा रघु को नाम ले लेकर पुकारने लगे। महावतों के वश में कोई भी हाथी नहीं रहा। तब राजा रघु उस जंगली हाथी के सामने आए। वे चाहते तो उस हाथी का शिकार कर सकते थे, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेवजह हाथी को नहीं मारना चाहिए। इसलिए अज ने एक अपेक्षाकृत कम प्रभाव वाला बाण उठाया ताकि इस हाथी को थोड़ी सी चोट दी जाए और यह भागकर जंगल में चला जाए। लेकिन उस छोटे से लोहे के फल वाले बाण के शरीर में लगते ही वह हाथी वहां से अदृश्य हो गया और वहां पर एक गंधर्व प्रकट हुआ। गंधर्व ने राजकुमार अज को बताया कि राजकुमार, मैं प्रियदर्शन नामक गंधर्व का पुत्र प्रियंवद हूँ। एक बार जवानी में मैंने ऋषि मतंग की अवहेलना कर दी थी, इसलिए उन्होंने शाप दिया कि मैं जंगली हाथी बन जाऊंगा। जब मैंने उनसे बहुत विनती की तो उन्होंने कहा कि राजकुमार अज के किसी भी हथियार का शरीर में स्पर्श होते ही मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगा। आज आपकी कृपा से मैं शाप मुक्त हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। तब
अज ने उस गंधर्व की मित्रता को स्वीकार कर लिया। बदले में उस गंधर्व ने राजकुमार अज को एक ऐसा हथियार प्रदान किया जिसके संचालन से शत्रु पक्ष के सभी वीर सम्मोहित हो जाते थे और फिर उनसे शस्त्र उठाए नहीं उठता था। राजा अज ने खुशीपूर्वक उस हथियार को भी ग्रहण कर लिया। अगले दिन सुबह उनकी सेना ने विदर्भ नरेश के देश में प्रस्थान किया। वहां पर जाने पर विदर्भ नरेश ने अज की बड़ी ही आवभगत और सेवा सत्कार किया। जब स्वयंवर का समय आया तो अज उस स्वयंवर में पधारे। अज की शोभा अन्य सभी राजाओं से अद्भुत और निराली थी और उनका आसन भी सभी राजाओं से अलग लगा हुआ था। एक तरह से यह तय ही था कि इंदुमती अज से विवाह करेंगी, लेकिन यहाँ पर इंदुमती के चयन का प्रश्न था। इंदुमती जब स्वयंवर में आई और उन्होंने अज को देखा तो वह सहज रूप से अज के सौंदर्य पर मोहित हो गई। इंदुमती के साथ उनकी सहेली भी थी और जो कि इंदुमती की मंत्री भी थी। वह बारी बारी से सभी राजाओं का परिचय कराते हुए इंदुमती से उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती थी। इंदुमती सभी को नकारती जा रही थी। जैसे ही इंदुमती अज के पास पहुंची तो उनके शरीर के हाव भाव को देखकर उनकी सखी ने अनुमान लगा लिया कि यह अज से ही विवाह करने वाली हैं। इस पर सखी ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा कि यह कोई बड़े राजकुमार नहीं हैं, इनके पिता बड़े राजा हैं, आप इनसे विवाह मत कीजिए, ये तो जब राजा बनेंगे तब राजा बनेंगे। उस भरे स्वयंवर में चूंकि इंदुमती अपने पिता और पूरे समाज के सामने प्रेम का प्रदर्शन करना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कनखियों से अपनी सखी की तरफ देखा। सखी राजकुमारी की मंशा समझती थी, वह तो हंसी ठिठोली कर रही थी। अंततः इंदुमती के आदेश पर उस सखी ने इंदुमती के हाथ से वह वरमाला राजा अज के गले में पहनवा दी। राजा अज और इंदुमती दोनों एक दूसरे के हुए। इधर स्वयंवर में जो अन्य राजा पधारे थे उन्हें यह विवाह रास नहीं आया, क्योंकि यह तो उनकी हार थी। लेकिन चूंकि विदर्भ नरेश के यहाँ वे अतिथि बनकर आए थे, इसलिए उनके राज्य में उन्होंने कुछ भी करना उचित नहीं समझा, बल्कि जिस रास्ते से अज लौटने वाले थे उस रास्ते पर उन्होंने सम्मिलित रूप से एक सेना तैयार करके घेरा डाल दिया। इधर कुछ दिनों के आतिथ्य सत्कार के बाद बहुविधि से विवाह करने के उपरांत इंदुमती को लेकर अज अपने राज्य अयोध्या की तरफ लौटने लगे। रास्ते में उन राजाओं की सम्मिलित सेना ने उनका रास्ता रोक लिया। दोनों तरफ की सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया। इधर अज की छोटी सी सेना थी और उधर सभी राजाओं की बड़ी सी सम्मिलित सेना। लेकिन राजकुमार अज का रण कौशल अद्भुत था। उनकी छोटी सी सेना ही उस बड़ी सी सेना पर भारी पड़ने लगी। जब राजाओं ने देखा कि हम एक एक करके अज का सामना नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने नीति विरुद्ध काम किया। वे सब एक साथ मिलकर अज को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने यह विचार किया कि यदि अज समाप्त हो जाएंगे तो उनकी सेना का अस्तित्व ऐसे ही मिट जाएगा। उन सभी राजाओं ने चारों तरफ से अज को घेर लिया और उन पर एक ही साथ इतने अस्त्र शस्त्र फेंक मारे कि राजकुमार का रथ उन अस्त्र शस्त्रों से ढक गया। केवल उनकी ऊंची पताका का कुछ भाग ही दिखाई दे रहा था, जिससे कि उनकी सेना को यह पता चल रहा था कि अज कहां पर हैं। लेकिन अज ने अपने पराक्रम से उन सभी हथियारों को निरस्त कर दिया और गंधर्व द्वारा दिए गए उस सम्मोहन के हथियार का प्रयोग किया, जिससे शत्रु की सारी सेना सम्मोहित हो गई। अज चाहते तो उन सभी को वहीं पर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके ही खून में एक चिट्ठी लेकर छोड़ दिया और लिखा कि मैं तुम सभी को प्राणदान देता हूं, लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम सबको कभी भी समाप्त कर सकता हूं। इसलिए तुम सब अपने आप को मेरे अधीन जानो और खुशीपूर्वक अपने राज्य में जाकर राज्य किया करो। मुझसे लड़ने की हिम्मत दोबारा मत करना। अज की इस जीत से इंदुमती उनके प्रति और आकर्षित हो गईं। वे दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लगे। इधर जब विवाह करके अज अपने अयोध्या राज्य में वापस आए तो राजा रघु भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पूरी धरती का सम्राट अज को नियुक्त कर दिया और स्वयं सन्यासी हो गए। कालिदास लिखते हैं कि जिस राज्य को पाने के लिए बड़े बड़े राजा के पुत्र आपस में ही कलह किया करते हैं, अपने पिता से ही लड़ जाते हैं, उस राज्य को अज ने सहज ही प्राप्त कर लिया। अज अब पृथ्वी के पति चक्रवर्ती सम्राट भी थे और अपनी पत्नी के लिए एक साधारण प्रेम वाले पति भी थे। इधर राजा रघु ने सन्यासी होकर के अपना शरीर त्यागा और स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। अज ने अपने पिता की अंत्येष्टि बड़े ही सत्कार पूर्वक और विधि पूर्वक कराई। कुछ समय पश्चात इंदुमती को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र अपने लक्षणों में अपने दादा रघु और अपने पिता अज से भी बड़ा हुआ था।
ज्योतिषों ने कहा कि यह पुत्र आपके सूर्यवंश की कीर्ति को दशों दिशाओं में फहराने वाला होगा, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया दशरथ। दशरथ धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर अज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे। वे अक्सर अपने बनाए हुए उद्यान में प्रेम पूर्वक विहार किया करते थे। एक समय जब वे दोनों उस उद्यान में विहार कर रहे थे और इंदुमती राजा अज के पैरों पर सिर रखकर सो रही थीं, तो उसी समय आकाश में देवर्षि नारद निकले। वे गोकर्ण तीर्थ की तरफ जा रहे थे। जब वे उद्यान के ऊपर पहुंचे तो हवा के झोंके से उनके वीणा में लगी हुई पुष्पों की माला का एक पुष्प निकलकर इंदुमती की छाती पर गिर पड़ा। इंदुमती ने जितने ही क्षण में उस पुष्प को देखा, उतने ही क्षण में वह पुष्प अंतर्ध्यान हो गया और उतने ही क्षण में इंदुमती के प्राण भी चले गए। कुछ समय तो राजा अज को अंदेशा भी नहीं हुआ कि इंदुमती चली गई हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंदुमती का शरीर निश्चेष्ट है और उनके मुख पर मृत्यु की कालिमा छा गई है, तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इंदुमती जगें, लेकिन इंदुमती अब यहाँ पर थी ही नहीं। राजा अज अपनी पत्नी के प्रेम में विह्वल हो गए। वे विलाप करने लगे। उनका विलाप इतना करुण था कि उनके साथ उनके सेवकों ने तो रोना प्रारंभ ही किया, साथ ही साथ पूरी प्रकृति रोने लगी। राजा अज के इस करुण विलाप को कालिदास जी ने अपनी पुस्तक रघुवंशम में इतनी करुणा के साथ लिखा है कि उसे पढ़ते हुए आंखें सजल हो जाती हैं। बाद में हिंदी के बड़े कवि नागार्जुन ने कालिदास जी के इसी करुणा जनित शोक को लक्ष्य करते हुए लिखा कि क्या उस समय अज रो रहा था या कालिदास रो रहे थे, क्योंकि कालिदास ने जो अज के विलाप का वर्णन किया है वह इतना सजीव है मानो कालिदास वहीं पर बैठकर अज को रोते हुए सुन रहे थे और लिख रहे थे। अज विलाप करते हुए सारे राज्य को भूल चुके थे। उनका राज्य काज में मन ही नहीं लगता था और दशरथ इतने छोटे थे कि वह राज्य का संचालन नहीं कर सकते थे। एक बार अज के मन में यह भी विचार आया कि वे अपनी पत्नी के साथ ही सती हो जाएं। यह एक क्रांतिकारी विचार था। स्त्रियों के सती होने की बात सुनी जाती थी, लेकिन पति के सती होने की बात नहीं सुनी जाती थी। अंततः अज ने यह नहीं किया, क्योंकि वे सिर्फ एक पति ही नहीं थे, बल्कि एक राजा भी थे और एक पिता भी थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनका मन अब राज्य काज में नहीं लग रहा था। वहीं वशिष्ठ मुनि एक यज्ञ कर रहे थे, जिसके कारण वह राज्य में नहीं थे। जब उन्होंने अपनी त्रिकाल दृष्टि से इस बात को देखा तो उन्होंने अपने एक शिष्य को अज को समझाने के लिए भेजा। शिष्य ने अज को समझाया कि महाराज, आपकी इस दशा को अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखकर वशिष्ठ मुनि ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहलवाया है कि आपकी पत्नी जो स्वर्गलोक चली गई हैं, वह स्वर्ग जाने के लिए ही आई थी। वह अपने पिछले जन्म में हरि नामक एक अप्सरा थी, जिस अप्सरा को इंद्र ने तृणविंदु ऋषि के यहाँ उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। जब हरि ने अपने प्रयासों से तृणविंदु ऋषि की तपस्या भंग कर दी, तो तृणविंदु ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम जाओ अप्सरा योनि को छोड़कर मानवी बन जाओ। इस पर हरि ने उनसे कहा कि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करने वाली हूँ, मुझे तो इंद्र की आज्ञा का पालन करना था। हे प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं है। तब तृणविंदु ने कहा कि जब तुम्हें स्वर्ग का कोई फूल दिखेगा तो तुम अपने शरीर को छोड़कर वापस अप्सरा बन जाओगी। उस दिन देवर्षि नारद के वीणा से गिरा हुआ वह फूल स्वर्ग का फूल था, इसीलिए उसे देखकर इंदुमती के प्राण निकल गए। अज ने ध्यानपूर्वक उस बात को सुना और उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम निवेदित किया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अज का मन राज्य काज में लगा ही नहीं। वे सदा के लिए इंदुमती के हो चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वे समय की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। उनके मन से इंदुमती का शोक कभी नहीं गया। जैसे ही दशरथ कुछ तरुण हुए और राज्य के संचालन के योग्य हुए, तो अज ने अपने राज्यभार को दशरथ को सौंप दिया और वे अनशन व्रत लेकर बैठ गए। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और अंत में अपने शरीर को त्याग करके अपनी पत्नी को स्वर्गलोक में प्राप्त किया। तो यह थी राजा अज और इंदुमती के प्रेम की कहानी। कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।